नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शब्द शब्द अंतर्मन विथ राघव बंसल फेसबुक पेज में। और आज का टॉपिक हमने लिया है ईयर 2021 इन रिव्यू विथ आईपीओज ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स। पिछले 6 महीनों के अंदर 8 इंडियन स्टार्टअप्स के आईपीओज आ चुके हैं और उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं उन पे हम नज़र डालते हैं। पहला है कि जोमेटो का आईपीओ जो आया उसने लिस्टिंग होने के चंद घंटों के अंदर ही 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बना लिया। पेटीएम का जो आईपीओ लिस्ट हुआ वो .com के आने के बाद किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे खराब लिस्टिंग रही ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि लिस्ट होने के कुछ ही घंटों के अंदर वो इस कदर टूटा कि सबसे बड़ा फ्लॉप बन के रह गया। तीसरा आईपीओ नायका का, जो एक ऑनलाइन रिटेलर है, ई रिटेलर है, ई कॉमर्स कंपनी है और प्रॉफिट में ई कॉमर्स कंपनी जो चल रही है इंडिया के अंदर उनमें चंद कंपनियों में से एक है। और नायका के आईपीओ ने काफ़ी सक्सेसफुल लिस्टिंग की। अगर हम डिटेल में बात करें तो सबसे पहले नज़ारा टेक का आईपीओ आया मार्च में और उसने लिस्टिंग गेन किया 80% का और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसमें राकेश झुनझुनवाला की 10% की स्टेक है और 16.7% का स्टेक फ्रेश ऑफर फॉर सेल में आईपीओ में आया। फिर उसके बाद मैप माई इंडिया जो कि रिसेंटली दिसंबर में आया है आईपीओ, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा और गूगल मैप का एक भारतीय जवाब है, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। कुछ आईपीओ को उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी की उम्मीद की जा रही थी, जैसे कि कार ट्रेड, पॉलिसी बाजार आदि। तो इस प्रकार से हम अगर पिछले 7-8 महीने में जो ये 8 आईपीओ इंडियन स्टार्टअप्स के आए उनको अगर हम समराइज करें तो इन आईपीओज ने अगर हम सम अप करें तो लगभग $2.5 बिलियन मार्केट से उठाया, यानी कि लगभग 22,500 करोड़ से भी ज़्यादा। अगर हम पिछले 7-8 सालों में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम की बात करें तो इंडिया जो कि कहीं पे दिखाई नहीं देता था और आज वो 2nd-3rd नंबर पे पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एंड मैनी अदर्स, उनका काफ़ी योगदान है। आज के युवा के पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, बट वो कहाँ पे फेल हो रहा है या वहाँ कहाँ पे वो रुक जा रहा है जहाँ से उसको एग्जीक्यूशन करना है। एग्जीक्यूशन करना आज की डेट में बहुत आसान है, बट अगर हमें सही जानकारी नहीं होती तो वहाँ पे हमारे लिए रुकावटें आती हैं। हम इस स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में जान गए हैं कि ये कैसे हमारे यूथ को बेनिफिट कर रहा है। नए नए जॉब्स आ रहे हैं, नए नए चैलेंजेस आते हैं। स्टार्टअप्स के साथ क्या खासियत है कि रोज नए चैलेंज हैं और जो चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले युवा लोग हैं वो उसे एंजॉय करते हैं। इसीलिए कई सारी कंपनीज जैसे कि पेटीएम, जैसे कि नायका, इनका बहुत ही बड़ा फैन बेस तैयार हो गया है। यानी कि हमारा यूथ उन कंपनीज में काम करने के लिए जिस तरह से गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स का क्रेज है, सेम वे पे इंडियन वे पे पेटीएम, फोन पे, नायका, नज़ारा आदि का क्रेज बढ़ रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम स्टार्टअप्स को एग्जीक्यूशन में जो कठिनाई आ रही हैं या हमारे पास आइडिया है और हमें उसे कहाँ कैसे आगे बढ़ाना है, इस पे हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।